अभय धर्मम वाक्यिक उपमाद्वयो। उपमा अलंकार को अब हम बता रहे हैं, उसके लक्षण हैं। कहा कि एक ही वाक्य में उपमान तथा उपमेय दो पदार्थों का वैधर्म्य रहित, जहाँ पर वैधर्म्य का अभाव हो, ऐसे वाच्य सादृश्य को हम उपमा कहते हैं। साम्य माने सादृश्य, वैसे वाच्य सादृश्य को उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। कहा कि देखिए, रूप का आदिशु साम्यस्य व्यंग्यत्वम। कहा सादृश्य में तो भाई देखिए रूपक अलंकार भी होता है, उपमेय उपमा भी होता है, ठीक है, अनन्वय अलंकार भी होता है। तो इससे कैसे अलग होगा कि ये उपमा है, ये रूपक है, ये क्या नाम से जो है उपमेय उपमा है, अनन्वय है, कैसे अलग करेंगे? हैं? तो कहा कि इसमें लिखा कि कहा कि रूप का आदिशु साम्यस्य व्यंग्यत्वम। कहा रूपक अलंकार में रूपक तथा परिणाम अलंकार में, आदि माने परिणाम में सादृश्य जो होता है वो व्यंग्य होता है। क्या होता है? व्यंग्य। और उपमा में वाच्य होता है। सादृश्य क्या होता है? वाच्य। इसीलिए सादृश्य होने के साथ साथ रूपक में और परिणाम में सादृश्य व्यंग्य हुआ करता है, इसलिए उपमा से इसका ये भेद है। समझे? कहा अच्छा, कहा व्यतिरेक अलंकार, कहा वैधर्म्य, तो व्यतिरेक अलंकार वैधर्म्य होता है, वैधर्म मूलक होता है, मतलब विरुद्ध धर्म की भी उक्ति होती है व्यतिरेक अलंकार में। इसीलिए क्या नाम से वैधर्मस्याप्युक्ति ही व्यतिरेके च। व्यतिरेक अलंकार में वैधर्म माने वैधर्म विरुद्ध धर्म की भी उक्ति होती है, इसलिए क्या नाम से उपमा से भिन्न है। ठीक। कहा उपमेय उपमायाम वाक्यद्वयम। कहा उपमेय उपमा से क्या भेद है वो रूपक का? कहा उपमेय उपमा जो अलंकार होता है, उसमें दो वाक्य होते हैं। उसमें क्या होता है? दो वाक्य। और कहा अनन्वय में अलंकार में एक ही पदार्थ को सादृश्य की युक्ति होती है। जहाँ जो उपमान होता है वही उपमेय होता है, एक ही पदार्थ के द्वारा सादृश्य की युक्ति होती है। तो इस प्रकार से उपमा का अन्य अलंकारों से ये भेद हुआ करता है। समझे कि नहीं? इस प्रकार से अनन्वय तो एकस्यैव साम्यस्य युक्तिरितस्य अस्या भेद है। समझे कि नहीं? तो इसलिए उपमा अलंकार का इन सब अलंकारों से भेद होता है। अब एक चीज ये देखिए, सा पूर्णा, सा माने वह उपमा जो है पूर्णोपमा, ठीक है ना? वह जो उपमा है पूर्णोपमा, समझ रहे हो नहीं? कहा कि देखिए पूर्णोपमा में क्या होता है, यदि सामान्य धर्म औपम्यवाची उपमेयम चोपमानम भवेद वाच्यम सा पूर्णा। कहा पूर्णोपमा किसे कहते हैं भाई? जैसे कहते हैं ना कि पूर्ण अंग सब ठीक ठाक हो, अगर किसी के एक अंग में भी क्या नाम से थोड़ा सा भी बिगाड़ हो तो कहते हैं अरे सब तो अच्छा बा, आँख से थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसकी फिर कोई शादी करेगा? नहीं करेगा, खटक जाएगी बात। बहुत अच्छा देखने में है, थोड़ा सा पीठ में ऊपर है, मामला खटक गया ना, मतलब पूरा ठीक ठाक नहीं है। तो पूर्णोपमा माने सही पूर्ण अंग हो जिसके, उसको पूर्णोपमा कहते हैं। कहा पूर्णोपमा में क्या होता है? कहा साधारण धर्म, उपमानवाचक शब्द, उपमेयवाचक शब्द और उपमावाचक शब्द, ये सब जो होते हों, तो अगर चारों चीजें होती हैं उसको पूर्णोपमा कहते हैं। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द। तो ये सब क्या होते हैं उपमा में? ये वाच्य हो, अर्थात व्यंग्य अथवा लक्ष्य न हो, ठीक है? तो उस उपमा को पूर्णोपमा कहा जाता है। ऐसी उपमा को पूर्णोपमा कहते हैं। ठीक जी। सा उपमा साधारण धर्मो द्वयोः उपमानोपमेयोः सादृश्य हेतु गुणक्रिय मनोज्ञत्वादि औपम्यवाचकम इवादि उपमेय मुखादि उपमानम चंद्रादि। कहा भैया उपमान क्या है? उपमान क्या है?
कहा कि देखिए उपमान तथा उपमेय, उपमीयते अनेन जत्तद उपमानम, जिसके द्वारा उपमा की जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमा। और उपमा के जो योग्य हो उसको उपमेय कहते हैं। साधारण धर्म माने दोनों में समान रूप से जो धर्म हुआ करता है उससे साधारण धर्म कहते हैं। यथा इव बा आदि जो शब्द है ये उपमावाचक शब्द। ठीक, कहा उपमान उपमेय की तुल्यता के कारण गुण तथा क्रिया मनोज्ञत्व आदि सामान्य साधारण धर्म, उसको क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। यो यथा तुल्य सम आदि उपमानवाचक शब्द, उपमावाचक शब्द। और साम्य का जो अनुयोगी होता है, साम्य का अनुयोगी क्या होता है? उपमा के योग्य पदार्थ मुख आदि को उपमेय कहते हैं। उपमा के योग्य पदार्थ मुख आदि को उपमेय कहते हैं। असाम्य के प्रतियोगी को उपमान कहते हैं। साम्य के प्रतियोगी को उपमान। तो प्रतियोगी किसे कहते हैं? जस्या भावः स प्रतियोगी, जस्या भावः स प्रतियोगी। तो कहा पूर्णोपमा जो है कितने प्रकार की होती? कहा दो प्रकार की होती है। क्या होती है? इयम पुनः श्रवती यथा युवादि शब्दा इवार्थो वा वतिर्यदि। उपमा जो है दो प्रकार की, पूर्णोपमा दो प्रकार की है। एक श्रवती उपमा, दूसरा आर्थी उपमा। एक श्रवती, दूसरा आर्थी। जहां कहा श्रवती उपमा क्या है? आर्थी उपमा क्या है? इसके लिए बताए इयम पुनः श्रवती यथा युव आदि शब्दा इवार्थो वा वतिर्यदि आर्थी तुल्य समानाद्यास तुल्यार्थो यत्र वावति। कहा कि देखिए जहाँ उपमावाचक शब्द यथा यु वा आदि शब्द अथवा यु आदि के अर्थ में यदि उपमा तत्र तस्यैव सूत्र है, तत्र तस्यैव उसका अर्थ होता है षष्ठ्यंत सप्तम्यंत से गुणवाचक तथा द्रव्यवाचक से वती प्रत्यय होता है। व्याकरण शास्त्र की जरूरत है, देखिए। ठीक है, तो सप्तम्यंत और षष्ठ्यंत से यदि वती प्रत्यय हो तो ऐसी उपमा को श्रवती उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवती उपमा। मतलब सुनने मात्र से जिस अर्थ का जिसका बोध हो जाए उसको श्रवती कहते हैं। ठीक। और जहाँ तुल्य आर्थी तुल्य समानाद्यास तुल्यार्थो व अतुल्यार्थो यत्र वावति, जहाँ तुल्य समान आदि शब्द तथा तेन तुल्यम क्रिया चेदवती इस सूत्र के द्वारा जो क्या नाम से तुल्यार्थ में वती प्रत्यय होता है वह आर्थी उपमा हुआ करती है। वह क्या होती है? आर्थी उपमा होती है। यहाँ पर यथा इव बा आदि शब्द उपमावाचक शब्द के बाद प्रयुक्त जो तुल्य आदि पद के समान होते हुए भी श्रुति माने श्रवण मात्र से उपमान तथा उपमेय में स्थित सादृश्य संबंध का बोधन करते हैं। इस कारण से इनके होने पर श्रवती उपमा होती है। इसी प्रकार तत्तस्यैव यु के अर्थ में भेद जो वती प्रत्यय है वो श्रवती उपमा का कारण होती है। अतेन तुल्यम क्रिया चेदवती से जो वती प्रत्यय होता है तृतीयात से वो क्या होता है? वो आर्थी उपमा का। ठीक है। यथा युवादया शब्दा उपमानांतर प्रयुक्त तुल्यादिपद साधारणा अविसमात्रेण उपमानोपमेय सादृश्य लक्षण संबंधम बोधयन्ति तत्सद्भावे श्रवती उपमा। ठीक है। एवं तत्र तस्यैव, यही तत्र तस्यैव इत्यनेन निवार्थे विहितस्य वतैरुपादाने तुल्यादयस्तु जैसे कमलेन तुल्यम मुखम इत्यादि उपमेय एव। तुल्य आदि शब्द तो कमलेन तुल्यम मुखम में, जैसे इसमें उपमेय क्या है? मुख। उपमा के योग्य मुख ही न है। सबको नहीं, सबके मुख को नहीं न कह सकते कि इसका कमल के समान मुख है। जो उपमा देने के योग्य रहेगा उसे मुख को हम क्या नाम से क्या कहेंगे? उपमा के योग्य है। कहा उपमेय मुख में मुख ही है। उपमान क्या है? कमल है। उपमान क्या है?
कमलम मुखस्य तुल्यम, यहाँ उपमान क्या है? कमल है। कमलम मुखम च तुल्यम, यहाँ दोनों उपमान कमल में मुख में ही रहते हैं, इस तरह का ना। या देखिए कमलेन तुल्यम मुखम इत्यादि उपमेय, उपमेय के साथ संबंध है। कमलम मुखस्य तुल्यम, ये उपमान में है। उपमान माने कमल में। कमलम मुखम च तुल्यम, कमल और मुख दोनों समान है, तुल्य है। इत्यादि उभयत्र, माने उपमान तथा उपमेय में दोनों में अर्थ विश्रांत होता है। अनुसंधानादेव साम्यम प्रतिपादयन्ति तद्भावे तत्सद्भावे आर्थी, तुल्य के योग में होने से यह आर्थी उपमा है, अर्थ का अनुसंधान करती है। हाँ, किसकी तुल्य है? कमल और, तो ये अर्थ का अनुसंधान करके जहाँ पर ये काम होता है उसको आर्थी उपमा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तेन तुल्यम क्रिया चेदवती सूत्र से तुल्यार्थ में विहित जो है वती प्रत्यय है, तुल्यार्थ में विहित वती प्रत्यय का ग्रहण किया गया है। इस कारण से वती प्रत्यय के ग्रहण में भी आर्थी उपमा होती है। देखो श्रौती और आर्थी उपमा वती प्रत्यय दोनों में होता है। तत्र तस्यैव सूत्र से विहित जो वती प्रत्यय होती है वो षष्ठ्यंत सप्तम्यंत से गुण तथा द्रव्यवाचक जहाँ क्रिया साम्य होता है वहीं पर क्या नाम से वती प्रत्यय होता है, उसके द्वारा जायमान वती प्रत्यय जो होता है श्रौती उपमा का प्रतिपादन करता है। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती तेन सूत्रेण जायमाना जा खलवती प्रत्यय, तेन पत्तेन जायमाने जा, तो आर्थी उपमा, आर्थी उपमा का प्रयोजक होती है। ये अंतर है। तो ये तो जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कैसे? कहा द्वे तद्धिते समासेस्त वाक्ये, कहा कि देखिए श्रौती और आर्थी दोनों जो उपमाएं हैं तद्धितगत समासगत और वाक्यगत इन तीनों में होती है, इन तीनों में होती है। श्रौती उपमा का उदाहरण देखिए, सौरभ मंभोरुहवन मुखस्य कुंभौ युवस्तनौ पीनौ हृदयं मदेति बदनम तौ शरदिन्दुर यथा बाले। कहा कि हे बाले, तुम्हारे मुख का जो सौरभ, सौरभ माने सुगंध, सौरभ माने सौरभ अंभोरुहवन, अंभोरुह माने कमल, अंभोरुहवत कमल के समान है। तो यहाँ अंभोरुह इव अर्थात अंभोरुहस्य इव, माने यहाँ क्या है? कहा कि यहाँ यू प्रत्यय जो होता है तत् तस्यैव सूत्र से होता है, तो वती प्रत्यय हुआ। तो यहाँ तद्धितगत श्रौती उपमा हुई, क्योंकि वती प्रत्यय तद्धित है, तो यहाँ तद्धितगत श्रौती उपमा है। यहाँ मुखम, मुख उपमेयम, मुख क्या है? उपमेय है। अंभोरुह कमल, अंभोरुह माने कमल, उपमान है, ठीक है। सौरभ जो है साधारण धर्म है, मतलब सुगंध। कहा अंभोरुहवत, अंभोरुहस्य इव, तो यह उपमावाचक वती प्रत्यय जो है उपमावाचक शब्द है। इसलिए आज यहाँ इन चारों के उसमें यह जो है पूर्ण उपमा का उदाहरण है। ये क्या है? चारों चीजें हैं यहाँ, तो इसलिए यह पूर्ण उपमा का उदाहरण है। कुंभौ इव स्तनौ पीनौ, हे बाले तुम्हारे जो स्तन हैं, कुंभौ इव, कुंभों के समान, पीन माने स्थूल है। तो यहाँ कुंभौ यु कह के इवेन समासो विभक्त लोपस्य, यु के साथ यदि समास होता है तो विभक्ति का लोप होता है, तो स्वार्थिक के द्वारा विभक्ति का लोप हुआ। तो यहाँ पर स्तन जो है उपमेय है, कुंभ जो है उपमान है, पीनत तो माने मोटापन साधारण धर्म है, और इव जो है उपमावाचक शब्द है। तो समास हुआ है, तो समासगत उपमावाचक है, तो इसलिए समासगत शब्द ही पूर्ण उपमा का उदाहरण है, ठीक है। कहा कि हृदयम मदयति बदनम तव शरदिन्दुर यथा बाले, कहा हे बाले तुम्हारा मुख शरदिन्दु, शरद के चंद्रमा के समान हृदय को प्रसन्न करता है। हृदय मदयति, हृदय को प्रसन्न करता है। तो यहाँ बदन माने उपमेय, शरदिन्दु माने उपमान, यथा उपमावाचक शब्द, मदयति, मदयति माने मत करता है, ये साधारण धर्म है, ठीक है। इस प्रकार वाक्य का शब्दी पूर्ण उपमा का उदाहरण हुआ। तो इस क्रम से 3 प्रकार की शब्दी उपमा का उदाहरण हमने बता दिया, ठीक है।
बस